Hey people, it's Sana. I'm a first professional MBBS student from Gems Greater Noida. सो मैंने पिछले वीडियोस के कमेंट्स देखे तो उसमें मेन कमेंट यही था कि हम ना एक पर्टिकुलर मार्क पे स्टक हो गए हैं कि वो बढ़ ही नहीं रहे हैं, हम कितना ही पूरे पूरे दिन पढ़ रहे नहीं हो रहा। ये चीज़ मैंने भी फेस करी थी, वही मैं इसमें डिस्कस करूँगी 4 पार्ट में। फर्स्ट वुड बी अ जनरल टॉक कि मेरा कैसा सिनेरियो था और तुम उससे कितना रिलेट कर पाओगे, तो शायद तुम्हें ईजिली और अच्छे से समझ में आएगा। दूसरा पॉइंट मैं इसमें लूँगी कि तुम्हारे पढ़ने का तरीका कैसा है। तीसरा मैं इसमें लूँगी एनालिसिस और मार्क्स इंप्रूवमेंट, मतलब टेस्ट का एनालिसिस तुम कैसे करोगे मार्क्स इंप्रूवमेंट के लिए। और थर्ड वुड भी तुम्हारे रिविजन का तरीका। ओके, एक चीज़ और कॉमन थी कि आप बहुत ज़्यादा तेज़ बोलती हो। नहीं, मैं बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं बोलती हूँ, मैं स्पीड इंक्रीज़ करके डालती थी वीडियो। अब मैं इसमें इतना नहीं करूँगी, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। बहुत लोगों ने बोला था कि बहुत ज़्यादा ही तेज़ हो गई है, तो आई एम सॉरी फॉर दैट। सो स्टार्टिंग विद दैट फर्स्ट पॉइंट, दैट जनरल टॉक वाला। ठीक है, तुमने एक ग्राफ देखा है ये वाला, तो तुम इसमें एक्सपेक्ट करते हो कि स्ट्रेट लाइन से चीज़ें बढ़े। जितनी पढ़ाई करी उतने मार्क्स बढ़ने चाहिए, पूरे दिन पढ़ाई कर रहे हैं तो मार्क्स भी उतने बढ़ने चाहिए। विद द थिंग्स आर ऑपोजिट, नॉट ऑपोजिट इन द सेंस पर एक्सपोनेंशियल होती हैं। तुम्हें एक कांस्टेंट, वो जो प्लेट्यू वाला फेज होता है ना, तुम उससे डील कर रहे हो अभी, उससे फेस करते रहो। तुम्हें कब तुमने थ्रेशोल्ड क्रॉस कर लिया होगा और कब तुम्हारे मार्क्स जस्ट इंक्रीज करेंगे तुम्हें नहीं पता चलेगा। अभी भी नहीं करेंगे मैं कह रही हूँ, पर आखिर में जो मई जस्ट आने वाला होगा तब, या डायरेक्ट पेपर में कुछ होगा, पर ये तब होगा जब तुम अभी मेहनत करते रहोगे। वो प्लेट्यू फेज चल रहा है, तुम्हें मेहनत करती रहनी पड़ेगी। मेरा क्या हुआ था, मेरा जनवरी फेब मार्च अप्रैल, ये जो 4 महीने था, उसमें मार्क्स हमेशा 500, 510, 550 तो वॉज माई कॉन्स्टेंट स्कोर। ठीक है, उससे पहले अब मीन्स कुछ पूछ रहे थे पार्ट टेस्ट में फुल टेस्ट में, तो दोनों ही समझ लो मेरे दोनों में ही ऐसे नंबर आ रहे थे। पार्ट टेस्ट में कभी कभी थोड़े ज़्यादा आ जाते थे, पर बेसिकली मैं बात अब फुल टेस्ट की कर रही हूँ। तो फुल टेस्ट भी मतलब हम लोग का ऐसा रहता था, मेरे पास PW वाला था, तो उसमें नया सिलेबस ऐड हुआ तो पुराना भी चलता रहता था। ठीक है, तो वैसे वाले में 500, 550, 510 ये वाले स्कोर, जो आज ज़्यादा 570 वो भी बहुत कम। ठीक है, वैसे 550 या उससे कम यही स्कोर था। मैं कितना ही कर लूँ, मतलब गलतियाँ पेपर में ऐसी होती थी कि आता हुआ क्वेश्चन भी गलत होगा ताकि मेरा मार्क्स 550 ही रहे। ऐसी गलतियाँ मैं देखती थी पेपर में कि ये तो सब मेरे को आता था। कुछ चीज़ें ऐसी रखती थी जो बिल्कुल ही नहीं है, वो मैं अलग से करती लिखती थी। ये मैं एनालिसिस वाले पार्ट में बताऊँगी। तो ये चीज़ें वही सेम नंबर चल रहे हैं, पढ़ने का फ़ायदा ही नहीं हो रहा कि नहीं आ रहे नंबर, पर पढ़ते रहना पड़ता है। पढ़ते रहो। पेपर में बता रही हूँ ना, बहुत अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशंस होती हैं, तुम्हें नहीं पता, शायद तुम्हें जो चीज़ नहीं आती वो पेपर में ही ना आए। पढ़ते रहो। ठीक है, अब एक चीज़ और आती है कि क्या हमारा सिलेबस कंप्लीट है। जो चीज़ें तुमसे नहीं बन रही है, ये तुम गलत कर रहे हो, क्या उसका सिलेबस कंप्लीट है। एक पॉइंट इसको निकालो, मतलब एक अगर हमने लिस्ट बनाई कि क्या गलतियाँ हो रही है, तो उसमें से ये निकालो क्या हमारा सिलेबस कंप्लीट है। नहीं है तो हम 2 महीने में उसे ख़त्म करेंगे। क्या हमने PYQs करे थे, क्या हमने अच्छी से चीज़ों को समझा था। ये वाले क्वेश्चंस भी तो है ना। नहीं आ रहे 200 नंबर आने, मैं क्या समझूँ 200 नंबर से। आपकी बायो भी नहीं हुई है, बायो का परसेंटेज भी क्या है, तो 360 नंबर की तो सिर्फ बायो होती है। तो क्या हमें समझो कि तुमने बायो भी नहीं करी है। 200 नंबर क्यों है। तुम फिजिक्स केमिस्ट्री अटेम्प्ट भी कर रहे हो, ये खुद से पूछो ना कि नहीं दीदी हम यहाँ अटक गए, क्या तुम फिजिक्स केमिस्ट्री अटेम्प्ट कर रहे हो। टेल मी दिस। पॉइंट मैं ले रही हूँ टेस्ट एनालिसिस और मार्क्स इंप्रूवमेंट वाला। सो इसके लिए तो मैं आपको अपनी टेस्ट दिखाऊंगी। और यहाँ पे मेरे पास एक टेस्ट है, ये 17 अप्रैल का है। इस टेस्ट में मेरे मार्क्स आए हैं 524। ठीक है, इस पर लिखा हुआ है, अगर आपको दिख रहा हो, अभी मेरे इमेज में दिख रहा होगा। ये वाला मेरा टेस्ट पेपर है, देखो 17 तारीख का है, 17 अप्रैल का सॉरी। तो इसमें 524 थे। अब अगर मेरा ये टेस्ट है, मेरे को इसको एनालाइज करना है, मैं इसमें क्या देख रही हूँ, मैंने अपना टेस्ट खोला, अब मेरा ये क्वेश्चन गलत था, अब ये उन क्वेश्चन में था जो मैंने जल्दबाजी में गलत कर दिए, ओवर कॉन्फिडेंस में गलत किया। ये वाला क्वेश्चन मेरे को आता नहीं था, ये मैंने साइन की गलती कर दी बस। अब ये सिली मिस्टेक्स हो गई, ये जल्दबाजी की वजह से गलतियाँ हो गई। तो इन सब चीज़ों को ना मैं ध्यान रखूँगी। ये क्वेश्चन था जो मेरे को आता था लेकिन बन ही नहीं रहा था। ये जो बिल्कुल तुच्छ से क्वेश्चन थे जो सबको आते होते हैं, वो गलती हो रही थी मेरे से। और हमारे में तो सेक्शन भी था, आपके में भी सेक्शन भी नहीं है वो। ठीक है, अब केमिस्ट्री वाला सेक्शन था, कुछ क्वेश्चन आते थे नहीं आ रहे थे, चीज़ें मैं भूल रही थी। तो इन चीज़ों को, जैसे ये वो हो गया फिजिक्स केमिस्ट्री, ये बायो में मेरी गलतियाँ हो रही तो उन्हें मार्क करूँगी। तो उनके लिए अब मैं अपनी टेस्ट कॉपी बना दी थी। टेस्ट कॉपी में क्या है, छोड़ो, मैंने क्वेश्चन लिखा, मैंने उसका सोल्यूशन लिखा। किसी में मैं उसको पॉइंट्स के फॉर्म में लिखूंगी, मैं पूरे ऑप्शन नहीं लिख रही हूँ, जो चीज़ इंपॉर्टेंट है मैं उन्हें उसको लिखा। क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा, अब मैंने जैसे उसको कुछ पॉइंटर्स मुझे मिले, मैंने पॉइंटर्स के फॉर्म में लिखा। बायो में पूरा क्वेश्चन लिखने की क्या जरूरत है। और मान लो मेरे को ऐसे नहीं लिखना, पहले तो ये टेस्ट कॉपी देखो तुम, टेस्ट कॉपी में क्या है, क्वेश्चन है, उसका आंसर है, कुछ पॉइंट में लिखा हुआ है जो मुझे लगा इंपॉर्टेंट है। ये मैंने प्रैक्टिस टेस्ट दिया होगा तो उसका है।
ठीक है। ये क्वेश्चंस वगैरह ये वैसे लिखे हैं जो मुझे लगा। अब ये कोई AITS दिया होगा 03 है, तो ये उसके लिखा हुआ है। मतलब जो चीज़ मैं उससे सीख सकती हूँ, क्वेश्चन कर सकती हूँ, उस चीज़ को मैं यहाँ पूरा पूरा लिखूँगी। ठीक है। ये चीज़ मैंने और भी वीडियोस में बताई है कि टेस्ट कॉपी मैंने बाद में बनाई थी, प्लीज़ तुम लोग अभी से बना लो। ठीक है। तो ये मेरी टेस्ट कॉपी वाला सीन था। अब इसमें ये चीज़ देखो कि कहीं तुम्हारी OMR में तो गलती नहीं हो रही है, तो हम अगले टेस्ट में OMR में गलती कम करेंगे। कहीं पॉइंटर्स में लिख लो कि हाँ तुमने आज OMR में गलती करी है, या तुमने आज मैचिंग में गलती की। मेरे से एक मैचिंग में बहुत गलती होती थी, मैं मैचिंग की ABCD से बना देती थी और ऑप्शन की ABCD से नहीं मतलब टिक करती थी, तो ये गलती मेरे से बहुत बार हुई है। या 5 वो असर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चन होंगे, तुम इसमें 4 पॉइंट पढ़ लिए, 5वां नहीं पढ़ा, कौन सा करेक्ट है नहीं इनकरेक्ट है, ये गलती मैं करके आई थी। तो ये सारी गलती प्रैक्टिस से जाएगी। ठीक है। तुम्हें ध्यान होना चाहिए कि अच्छा तुमने ये गलती करी थी, हम नीट में नहीं करेंगे। तो ये इसलिए इतने पेपर देंगे ताकि तुम चीज़ें को सीखो कि ओके ये वाली गलती हमको अभी नहीं करनी है। आपको समझ में आया होगा मैं क्या बता रही हूँ, एनालिसिस करने का तरीका। उस क्वेश्चन को लिखो, पढ़ो। अब जैसे एक पॉइंट आ रहा है कि पढ़ने का तरीका क्या होता है। ये मेरी बायो की किताब है, ठीक है। अब इसमें भी आई वुड हाईलाइट एवरीथिंग। दिखाती हूँ, किताब है आई वॉज फॉन्ड ऑफ हाईलाइटिंग एवरीथिंग। तो मैं हाईलाइट करूँगी, मैं उसमें अलग अलग पेजेस छुपाऊंगी। ये ट्रिक्स वाले पेज था, ये किसी यूट्यूब चैनल से देखी थी मैंने या कई सर ने बताई थी, तो वो चीज़ लिखूंगी। तो मैं हाईलाइट करते हुए पढ़ूंगी, मैं नोट्स ऐड करूँगी, स्टिकी नोट्स ऐड करूँगी, तो करूँ ताकि मेरे नोट्स और इंटरेस्टिंग लगे। ओके, तुम भी ऐड करो ना और इंटरेस्टिंग बनाओ। और जो जैसे टेस्ट में चीज़ें गलत हो रही है उसको यहाँ साइड में लिखो। मैं भी इसे साइड में लिख लेती थी, साइड में बॉक्स बना के, या फिर यहाँ ये वाली स्पेस यूज़ करो यार। अपनी एक ही बार पढ़नी है किताब, पूरी ऐसी धो डालो उसे रंग से कि पूरे वसूल लो, मतलब तुम इसके पूरे पैसे वसूल लो कि अच्छा ये एक किताब के पूरे वसूल है, तो इसको ऐसे पढ़ो। अब मेरा फिजिक्स और उसका बताती हूँ केमिस्ट्री। ये मेरी केमिस्ट्री मॉड्यूल है। केमिस्ट्री मॉड्यूल में मैंने बताया था कि क्वेश्चन तुम्हारा गलत हो गया तो उसको मार्क कर लो, सिर्फ वो वाले क्वेश्चन लास्ट में कर लेना। ठीक है। बहुत ज़्यादा ये जो चीज़ क्वेश्चन आती है उसको करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द वर्ल्ड मुश्किल क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ जो मुश्किल लगा उसका यहाँ पे सोल्यूशन वहीं पे लिख दो ताकि तुम उससे बाद में पढ़ सको। ये पेजेस मैंने इसलिए मोड़ रखे थे, ये पेजेस तभी के मुड़े हुए जब मेरा आखिरी का एक हफ्ता बचा था, मुझे कुछ चीज़ें देखनी थी। ये कि मैं ये वाली चीज़ देख कर जाऊँगी, वो वाली लिख लो। इसको ऐसे कर सकते हो। ये इसमें भी हाईलाइट कर रखी है। जो क्वेश्चन नहीं करना, बहुत ज़्यादा पुराने PYQ भी नहीं करने, ये भी मैंने बताया था। 10 साल इज एनफ। ठीक है। बहुत ज़्यादा पीछे भागने की जरूरत नहीं है, 10 साल का भी है। सेम मैंने अपनी एक और वीडियो में बताया था कि शॉर्ट नोट्स में कैसे पढ़ सकते हो। तो ये मेरे पास NCERT मैप्स थे, तुम इससे पढ़ सकते हो। तो मेरी इसमें भी हाईलाइटेड है। अब जैसे मैंने बायो में अब जो MCQ करने थे तो कहाँ से करती, तो इसमें एक चैप्टर में कितने 35-36 MCQs होते थे। जैसे डाइजेशन अब्जॉर्प्शन तो कट गया था, कोई भी चैप्टर, ये रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर, तो इसमें 38 कितने क्वेश्चन है, 32 क्वेश्चन है। तो ये वाले क्वेश्चन कर लिए, बस बहुत ज़्यादा नहीं किया। एक PYQs कर लिए और ये 32 क्वेश्चन कर लिए। जो बना वो लिख लिया, नहीं बना वो लिख लिया। लिख के प्रैक्टिस करो। मुझे पता है पेपर में लिखने को नहीं आएगा, लेकिन तुमको याद होना चाहिए। जो तरीका होता है ना पढ़ने में, उसमें एक्टिव रिकॉल यूज़ करो। तुम सिर्फ ऐसे किताब लेके अच्छा ये करके पढ़ रहे हो तो तुम्हें तो याद नहीं होगा ना। तो एक्टिवली रिकॉल करो, या फिर पहले MCQs करो फिर थ्योरी पढ़ो, ताकि तुम्हें ये भी स्टेप हो कि MCQ कहाँ गलत किया था, किस टॉपिक पर तुम्हें ध्यान देना। ठीक है। इसको ऐसे पढ़ सकते हो। दूसरा टीचिंग वाले तरीके से पढ़ सकते हो। अब एक और चीज़ बची थी, मेरा लास्ट पॉइंट था रिविजन का तरीका। रिवीजन का तरीका विल इंक्लूड, अब एक मेरे पास कमेंट आया था कि अब मैं रिवीजन में फुल नोट्स यूज़ करूँ या शॉर्ट नोट्स से पढ़ूँ। वो तुम पे डिपेंड करता है। मैंने फुल नोट्स भी पढ़ के रिवाइज़ किया है, और जहाँ मेरे को शॉर्ट नोट्स की ज़रूरत थी मैंने वहाँ शॉर्ट नोट्स भी बनाए। मैंने ये चार्ट ऐसे बनाती थी कि मतलब मेरे कुछ फॉर्मूला लिखे हुए हैं। ये पुराना कैलेंडर है, मतलब तुम किसी पे भी बनाओ यार, तुम्हारे लिए बनाना है, तुम्हें अपने लिए। तो इस पर कुछ फॉर्मूला वगैरह लिखे हैं, ऐसे मैंने और भी बनाए थे। तो ये मैंने शॉर्ट नोट्स बना दी थी, तो बड़ी बड़ी शीट्स पे कि जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है उसको लिख के बनाया। यहाँ पे पीछे उसका बायो का है, चार्ट के फॉर्म में बनाया। ऐसे क्रिएटिव तरीके ढूंढो जिससे तुम इंटरेस्ट ला सको, याद कर सको तुम उनको। मेरा फिजिक्स का रजिस्टर है, नोट्स पढ़ रहे हैं तो नोट्स हाईलाइट करो। तो मैं लिख रहा हूँ नोट्स हाईलाइटेड है थोड़े थोड़े, है ना। तो ये वो फॉर्मूला होगा, या कोई इंपॉर्टेंट टाइम मुझे लगे कि ये वो है। ये फिजिक्स के ही है, फिजिक्स के काफ़ी रजिस्टर बने थे, क्वेश्चंस है, तो यही क्वेश्चंस को मैं रिवाइज़ करूँगी। मैं और ज़्यादा बाहर नहीं जा रही थी क्योंकि बहुत कुछ नोट्स में ही होता है। ये पेज जो फोल्डेड है ये नीट के टाइम का ही है, तो ये इनको ऐसे करो। ठीक है। रिविजन शॉर्ट नोट्स अभी चाहे लॉन्ग से कर लो, लास्ट में शॉर्ट से कर लेना। मार्क कर लो कि अच्छा लॉन्ग में ये वाले पॉइंट इंपॉर्टेंट है, उसको शॉर्ट नोट्स में ऐड कर लो। सिमिलरली ये भी ऐसे मैंने फिजिक्स के शॉर्ट नोट्स बनाए थे। कोई भी जैसे भी आपको पसंद हो पढ़ना। शॉर्ट नोट्स में इसलिए बनाते थे कि हमारे टॉपिक्स ब्रश अप हो जाते थे। लाइक अभी के टाइम पे भी मैंने चैप्टर्स के शॉर्ट नोट्स बनाए थे, जब मेरे भी 2 महीने थे। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं फुल नोट्स नहीं पढ़ पाऊंगी और शॉर्ट नोट्स बनाऊंगी तो मेरे टॉपिक्स ब्रश अप हो जाएंगे, और उससे फॉर्मल लिखूंगी तो मुझे याद होगा
ये मेरी थिंकिंग थी ऐसी, ये मेरा मानना था इसलिए मैंने किया। अगर किसी को लग रहा है कि नहीं मेरे को अभी कोई और चीज़ इंपॉर्टेंट है करना तो वो चीज़ कर लो। ऐसे सेम मैंने ऐसे फ्लैश कार्ड के फॉर्म में बनाया था ये छोटे छोटे पेजेस में। इसमें भी सिर्फ वो चीज़ लिखी हुई है। मैं बायो के पूरे नोट्स नहीं बनाती थी, ये बाद में मैंने बनाई थी तो बताई थी। तो बस कुछ कुछ पॉइंट्स जो मुश्किल लगते थे या जो आ सकते थे वो बनाए थे। ये मेरे को याद है मैं तब पढ़ रही थी जब मैं गाड़ी में बैठी हुई थी पापा के साथ और मैं अपने नीट के सेंटर जा रही थी, तब मैंने इसे पढ़ा था। ऐसे 2-3 थे और मेरे पास। सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। मेरे को लगता है मैंने बहुत चीज़ें कवर कर दी है। कुछ आपको पूछना हो तो पूछ लो, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ सारे कमेंट के रिप्लाई करने की। टेस्ट वगैरह भी ऐसे ही थे। OMR पे ट्राई करो यार, अब टेस्ट OMR पे देने का ट्राई करो। ये सारे मेरे वही क्वेश्चन पेपर जिन नंबर कमा रहे थे। और मतलब क्या है कि ना, अरे भाई अगर तुम्हारे नंबर पूरे 720 में 720 आ रहे थे तब भी तुम अभी पढ़ ही रहे होते ना, तो पढ़ो पढ़ते रहो, आ जाएंगे नंबर भी आ जाएंगे। सिलेबस पूरा रखो, ट्रस्ट योरसेल्फ, बिलीव योरसेल्फ। अभी मुश्किल होता है, लगता है नहीं, लेकिन एवरीथिंग विल गो फाइन ब्रो, एवरीथिंग विल गो फाइन। बाकी ऑल द बेस्ट। तुम मुझसे पूछ सकते हो जो तुम पूछना चाहो, इंस्टा भी पूछ सकते हो, मैं रिप्लाई कर रही हूँ धीरे धीरे सारी चीज़ों का। एंड डोंट वरी टू मच 2 महीने हैं, तुम अभी भी कर लोगे, टाइम वेस्ट नहीं करो, है ना। ओके, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।